आर्यन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, संस्कृत में संधि प्रकरण में अब तक हमने पढ़ा है कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के प्रकार और संधि का स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि। देखिए, संधि शब्द का अर्थ जोड़, यानी दो वर्णों का मेल ही संधि है। दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसका नाम संधि है। और संधि के तीन भेद हमने पढ़े हैं, अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीन भेद हैं इसके। स्वर संधि क्या है कि दो स्वरों का संयोजन, यानी दो स्वरों के मिलने से उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसका नाम स्वर संधि है। और स्वर संधि के जो 6 पार्ट जो अपने सिलेबस में निर्धारित हैं, उन 6 पार्टों में पहला जो भाग है वो पार्ट जो हमने पढ़ा है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए ई उ री, ये 4 वर्ण लेंगे इसमें, ए ई उ री, ये चाहे छोटे हो या बड़े हो, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनके सामने या इनके आगे यदि ए ई उ री ह्रस्व या दीर्घ वर्ण यानी समान स्वर आता है तो ये दोनों वर्ण मिलकर अपने ही दीर्घ रूप को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमने कल ग्रुप बनाया कि ए के आगे ए होने पर आ, ए के आगे आ होने पर भी आ बनेगा, आ के बाद यदि ए है तो भी आ, यदि आ के बाद आ है तो भी। ये एक ग्रुप बना, जिसके कुछ उदाहरण हमने देखे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, दीर्घ संधि में जो दूसरा ग्रुप बनता है वह बनता है ई। ई है, जैसे मान लीजिए ये ई के आगे यदि ई यानी समान स्वर होना जरूरी है, ये ग्रुप बन गया। ई के बाद यदि ई वर्ण है तो इसका बड़ा रूप बन जाएगा, दीर्घ रूप बन जाएगा, इसलिए संधि का नाम दीर्घ संधि है। ठीक है, अब इस ई के बाद यदि बड़ी ई आ जाती है तो भी इसका बड़ा रूप यानी बड़ी ई, ये बन जाता है। अब बड़ी ई के बाद यदि छोटी ई है तो भी इसका बड़ा रूप ही सामने आएगा, और बड़ी ई के बाद यदि बड़ी ई आती है तो भी इसका बड़ा रूप ही सामने आएगा। एक ग्रुप ये बनता है। ए और आ के बारे में हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। और अब देखिए ई ग्रुप। अब देखो इसके उदाहरण कैसे जुड़ता है, कैसे बनता है सब। जैसे एक शब्द मति जोड़ इंद्र, यानी मतिंद्र। अब देखो मतिंद्र कैसे बनेगा। यहां पर हम देखें कि यह प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जो कल हमने पढ़ा था, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, मति में ई है, इसके आगे छोटी, यानी ये दोनों ई मिलकर क्या बनाएंगे अपना, ये जो फार्मूला ये कह रहा है कि ई के बाद ई आने पर बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने पर क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन गई। अब देखिए यहां से जो शब्द बचा है, क्योंकि इस ई को हमने यह निकाल कर यहाँ रख दिया तो तय हलंत बच गया। अब आगे वाली ई को यहां पर रख दिया, ये दोनों निकाल इसके बड़ी ई जो बनी है वो वापिस इसको हम दे देते हैं। क्या बन गया, मति, मात्रा बड़ी होगी। शेष बचा हुआ जो भी शब्द है वो इसके आगे रख दीजिए। जो भी शब्द बनेगा बिल्कुल सही होगा, मतिंद्र। ये दीर्घ संधि क्यों है, क्योंकि यहां पर दोनों समान वर्ण हैं। कौन कौन से समान वर्ण, ए ई उ और ई। इनमें से एक जो वर्ण ई आया है ये दोनों समान है, समान होने से इसका बड़ा रूप बन गया यानी दीर्घ रूप बन गया, इसलिए संधि का नाम दीर्घ संधि और शब्द बन गया मतिंद्र। और भी इसके हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यति जोड़, सीधी सीधी आपको पता है कि यति जोड़ इंद्र क्या बन जाएगा, यति।
ठीक है। और देखिए जैसे यानी दोनों ओर, ये जो प्लस का निशान है, बीच में जो जोड़ का निशान, इसके दोनों ओर के वर्णों पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये दोनों वर्ण ही आपको बताएंगे कि ये संधि है, इसमें इस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसलिए बाकी सबको नहीं देखना। आप यहां देख रहे हैं नदी, इसमें अंत में क्या गया, बड़ी प्लस आगे, इसमें क्या है, बड़ी, दोनों के मिलने पर क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगा। और शब्द क्या रहेगा, दोनों को मिलाकर के बड़ी बना दो, शब्द बनेगा नदीशय। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। जैसे और देखो उदाहरण, मही जोड़ ईश्वर। अब देखिए यहां पर बड़ी है, आगे बड़ी, बड़ी की बन जाएगी, शब्द बनेगा महेश्वर। ठीक है। तो इस प्रकार ई के बाद यदि ई होता है तो उसका बड़ा रूप बड़ी ई बन जाता है और ये दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है। अब देखो इसका जो अगला ग्रुप है वो बनता है ऊ। ऊ के बाद जैसे मान लो ऊ है यहां पर, या आप नोट भी कर सकते हैं। ऊ के बाद ऊ आने पर क्या बन जाएगा, वही तरीका, बड़ा ऊ बन जाएगा। यदि छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाता है तो भी बड़ा ही बनता है। यदि बड़े ऊ के बाद छोटा आ जाएगा, यानी दोनों ओर समान, परिवर्तन एक ही होगा, यानी बड़ा रूप सामने आएगा, दीर्घ रूप सामने आएगा। ये यानी ये जो जोड़ का निशान है, इसके दोनों ओर यदि समान वर्ण हैं, जैसे ऊ है, इधर भी ऊ है, तो इनका बड़ा रूप बना दीजिए। बस इन दोनों को हटाओ, उसके स्थान पर बड़ा रूप बना दो, बस ये हो जाएगी दीर्घ संधि। जैसे कोई उदाहरण दे अपन, ये देखो बानु जोड़ उदय। अब देखो बानु जो शब्द है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ। उदय में प्रथम वर्ण यानी अंतिम पद का प्रथम वर्ण ऊ हो गया, यानी दोनों ओर ऊ है। तो सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा कि ये दीर्घ संधि है, क्योंकि दोनों ओर समान वर्ण है। तो दोनों के मिलने पर इनका बड़ा रूप क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। इन दोनों को हटा दो और इसके स्थान पर इस ऊ का प्रयोग कर दो, दोनों शब्द जुड़ जाएंगे। ये होता है संधि करना। अब देखो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, बानुदय। ऐसे हो तो और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे लघु जोड़ उर्मी। अब देखो यहां पर भी ऊ है, लघु यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ है, उर्मी में प्रथम वर्ण क्या है, ऊ है। तो दोनों को मिला लीजिए, दोनों को मिला करके इसका बड़ा रूप बन जाएगा लघु उर्मी। यानी दोनों ओर यदि समान वर्ण है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण यदि दोनों समान है तो निश्चित ही उनका बड़ा रूप बन जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है। और देखो भानु जोड़ उपकार। ठीक है, दोनों ओर ऊ है, प्लस का चिन्ह भानु ऊ आ गया, इधर उपकार में प्रथम वर्ण जो है ऊ है, तो यहां शब्द बन जाएगा भानुपकार। तो इस प्रकार से यानी ऊ के बाद यदि ऊ वर्ण होता है तो उसका बड़ा रूप बन जाता है
ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखिए अगला जो वर्ण आता है वह है री। री के बाद यदि री होती है तो उसका बड़ा रूप बड़ी री बन जाता है, ये भी दीर्घ संधि है। जैसे जैसे मान लो यहां पर अपन इसका बनाए फॉर्मेट, री के बाद यदि री होगी तो री का बड़ा रूप सामने आ जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझे, देखो मातृ जोड़ ऋण। अब पहला शब्द है मातृ, यानी री भी एक प्रकार की क्या है, मात्रा है, एक स्वर है। तो इस री के बाद दूसरा स्वर री आ गया तो निश्चित ही दीर्घ संधि है, यानी दोनों और समान वर्ण है, समान वर्ण है तो दीर्घ संधि है। तो इस री को इस री से मिला दीजिए, जैसे इस री को यहां से निकाल दिया तो ये री होगी, आगे वाली री को निकाल दो, ये री, दोनों को मिला देते हैं और ये बड़ी री। अब देखो दोनों शब्दों को अपन जोड़े कैसे, ये बन जाएगा मातृण, ये शब्द बनेगा मातृण। यानी दीर्घ संधि क्या कहती है कि ए ई उ री, ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी छोटे हो या बड़े हो, इनके बाद यदि इनके समान ही वर्ण आ जाता है तो वह उसका बड़ा रूप बन जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। और उदाहरण भी दे सकते हैं अपन, पितृ जोड़ ऋण। वही तरीका, उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं और ये बन जाएगा ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो स्वर संधि है उसमें आप इन शब्दों को जोड़ सकते हैं, यानी संधि करना और संधि विच्छेद करना। देखो अपने सिलेबस में जो प्रश्न आता है तो संधि करना या संधि विच्छेद करना और उसका नामकरण, यानी कौन सी संधि है, बस ये इतना ही अपने सिलेबस में। तो आपने सीखा आपका कि दोनों शब्दों को अपन जोड़ते कैसे हैं और उसमें कौन सी संधि है। अब देखो इन शब्दों को आप अपन इसमें भी डाल सकते हैं, जैसे देख लीजिए यहां पर क्या है, महेश्वर है, ठीक है। आप इस शब्द को यहां से जो बड़ा वर्ण आ रहा है बीच में, जैसे महेश्वर में ही हो गया, भानुदेव में देखो हो गया, लदूर में उ हो गया, भानुकार में उ हो गया, मातृण में री हो गया, ये जो बीच का अक्षर है यहां से आप जोड़ोगे, बड़ी ई है तो एक ई इधर एक ई इधर। लेकिन इसमें हमें शब्दों का जो ज्ञान है, यानी इसकी मात्राओं का जो ज्ञान है वह आवश्यक हो जाता है। जैसे मही शब्द आ रहा है, आगे ईश्वर है, तो हमें पता होना चाहिए कि मही, मही यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी देखो हम सबका जीवन इसी पृथ्वी पर है, बड़ी है, इसको अपन बड़ा मानते हैं, तो मही में मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर आगे हो गया क्या, ईश्वर, तो ईश्वर है, देखो ईश्वर भी अपने आप में सर्वशक्तिमान है, बड़ा है, तो इसमें भी ई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां से इसको काट कर इस शब्द को यहां से तोड़ करके और इस रूप में बदल सकते हैं, यानी महेश्वर ये शब्द हो गया, ठीक है। इसी प्रकार भानुदेव, तो आपको ज्ञान इतना होना जरूरी है कि भानु जो शब्द है उसमें नूह की मात्रा छोटी होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उदय होता है, उपकार होता है, उपयोग होता है, इन सब में मात्राएं क्या होती है, छोटी होती है, ऊ छोटा होता है, ये इतना आपको ज्ञान होना जरूरी है। जो हम पुस्तकों को पढ़ते हैं ऐसे शब्द हमारे सामने आते रहते हैं कि भाई इनमें कौन सा जो शब्द है तो कौन सी मात्रा है वो बड़ी या छोटी होती है। फिर जो यहाँ हमें लगे कि हाँ वास्तव में इधर भी हो गया इधर भी हो गया, यानी दोनों और समान वर्ण है, दीर्घ संधि। महेश्वर में आपने देखा इधर ई बड़ी है इधर ई, यानी दोनों और ई है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो क्या हो जाएगा, ये संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। तो इस रूप में आप किसी प्रकार के कोई भी शब्द को आप समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसमें संधि बता सकते हैं कि ये संधि है। तब आप देखते हैं, देखो कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं, वो उदाहरण आप नोट करें और स्वयं अभ्यास करें।
क्योंकि जब तक आप स्वयं अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप इसमें पूर्णता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुद को अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए आप स्वयं अभ्यास करेंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, यह उदाहरण आप लिखें, नोट कर लें और उनका संधि विच्छेद करें और आगे किस संधि का है ये आप उसके आगे जरूर लिखें। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में लिखो आप, यानी ये कुछ शब्द हैं जिनका आप संधि विच्छेद करेंगे और आगे संधि का नाम लिखेंगे। ठीक है, कुछ शब्द मैं आपको और नहीं कर देता हूं, जिन शब्दों को आप जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए से प्लस अवधानम, यानी कुछ शब्द जो आपको दिए हैं, ये जो शब्द है नीति जोड़ ईशय, मही जोड़ इंद्र, शय प्लस अवधानम, श्री प्लस ईशय, उप प्लस अध्याय, विषय प्लस अध्यापक, ये जो शब्द हैं इनको आप क्या करें, इनको आप जोड़ेंगे और इनको आप इनका संधि विच्छेद करेंगे। इनमें आपको संधि करनी है, इनका संधि विच्छेद करना और आगे संधि का नाम